अगर ठीक चल रहा होता तो पहले बीएल संतोष साहब लखनऊ गए थे, 3 दिन रह के उन्होंने सब मंत्रियों से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद रिपोर्ट बनाई, अपनी रिपोर्ट दी, फिर दोबारा आए, फिर फिर अन्य लोगों से बात की, दिल्ली में अध्यक्ष से बात की, अपने से सब लोग बैठे, फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात हुई, अब फिर लखनऊ में बात हो रही है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है ही। ऑल इज़ नॉट वेल विद बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात ये है कि जो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे मेंबरों के, प्रधान के, बीडीसी के और जिला पंचायत सदस्य, उसमें बीजेपी ने पहली बार ऑफिशियली जिला पंचायत में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। उस सूची में से 15% लोग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते। 75 जिलों में एक जिले में भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी। यहाँ तक कि वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या में, हर जगह बीजेपी हारी है। और जिलों में तो हारी तो हारी, कहीं 2 जीते, कहीं 1 जीते, कहीं 4 जीते, कहीं 5 जीते, ये हालत हुई। तो इसलिए बीजेपी को जो रिपोर्ट दी गई, जो आईबी से लेके अन्य जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से विधानसभा के चुनाव में बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। जनता में प्रतिदिन आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर जितनी लापरवाही की गई मुख्यमंत्री के स्तर पर, ये कहा जाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि दिखाइए मत, टेस्टिंग कम हो, जिससे ये लगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होते हुए भी इसमें संख्या कम है। मतलब एक एक जिले में जितने लोग मरे एक एक दिन में, वो दिखाई नहीं है। ये कहा कि कोरोना से नहीं मरे, अन्य बीमारियों से मरे, और सब कोरोना से मरे। हमारे एक पूर्व विधायक हैं, वो बता रहे थे, समरपाल सिंह मुरादाबाद के, उनके परिवार में 3 लोग मरे, तीनों कोरोना से मरे, एक को भी कोरोना से नहीं दिखाया गया। उन्होंने डीएम से कहा, तो डीएम ने कहा क्या बताऊं, एक दबाव है ऊपर से, मत दिखाओ। तो केवल 23,000 लोग दिखाए इन्होंने उत्तर प्रदेश में, 23,000। और जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं, जिन्होंने स्टडी की है, मीडिया से लेके अन्य लोग, उनका ये मानना है कि ये मौत के आंकड़े हैं 15 लाख से 17 लाख के बीच। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें संक्रमण न हुआ हो, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें 10 लोग से लेके 20 लोग से लेके 50 लोग न मरे हों। एक एक परिवार में 8-8 लोग मर गए, जाने कितने लोग बेघरबार हो गए, अनाथ हो गए, बच्चे छोटे छोटे सब मर गए, कोई है ही नहीं। ये स्थिति, उनका कोई इंतजाम नहीं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ऐसे बनती कि नहीं बनती, लेकिन कोई इंतजाम नहीं, कोई पूछने नहीं गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरें दुनिया ने देखी है कि गंगा किनारे लाशों का एक ढेर लगा पड़ा था, गंगा जी में लाशें बहाई गई हैं, इसका जवाब आप पार्लियामेंट में या बतौर विपक्ष के मुखर आवाज होने के नाते सरकार से मांगेंगे, और सरकार को, सेंट्रल को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए? क्यों नहीं मांगेगी सरकार, वो तो मांगी जाएगी। अभी हाउस तो चलने दो, बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। मतलब प्रश्न ये है कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि आप नृत्य नहीं दिखाना चाहते इसलिए कि उनको मुआवजा न देना पड़े, और आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मुआवजा नहीं दे सकते। पेंडेमिक को जाने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया।